नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। कोरोना महामारी के चलते कई चीज़ें हमने सीखी हैं। ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है और पेड़ लगाने कितने ज़रूरी हैं। जो पर्यावरण में अस्त व्यस्तता आई है, अव्यवस्था आई है, उस चीज़ को लेकर पेड़ काफ़ी अहम होते हैं। और एक बाबा हैं, त्रिवेणी बाबा, जो कि काफ़ी लंबे टाइम से पर्यावरण के लिए पेड़ लगा रहे हैं। सत्यवान उनका नाम है और उसके बाद जब वो पेड़ लगाने लगे तो त्रिवेणी बाबा के नाम से फेमस हो गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ और कितने पेड़ लगा चुके हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। सत्यवान जी, त्रिवेणी बाबा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब तक आप कितने पेड़ लगा चुके हैं और किस किस किस्म के कोई खास पेड़ लगाते हैं? हमने 1994 में ये कार्यक्रम शुरू किया था। तोशाम के पास एक सरल गांव पड़ता है, सरल गांव के शमशान घाट से, और वहाँ एक त्रिवेणी लगाकर, त्रिवेणी में 3 पेड़ लगते हैं, बरगद, पीपल, नीम। वो तो एक सिंबॉलिक एक उसके रूप में लगाते हैं हम। और वहाँ से शुरू करके आज तक हमने कम से कम भी 40 लाख के आसपास पेड़ और 50,000 त्रिवेणियाँ पूरे हरियाणा में हम लगा चुके हैं। और इसके साथ साथ मैंने 26 साल में कम से कम 5,000 संगोष्ठी स्कूलों में, कॉलेज में, पुलिस लाइन्स में, पंचायतों के माध्यम से किया और लाखों बच्चों को इसके लिए प्रेरित किया। आप किसी भी गांव में जाओगे तो हर गांव में आपको त्रिवेणी मिलेंगी। एक त्रिवेणी से लेकर 500 त्रिवेणियाँ ज़रूर मिलेंगी आपको। ये एक जागरूकता का ही प्रभाव है। आपने बताया 1994 से आपने शुरू किया, 50 लाख के करीब पेड़ लगा चुके हैं। प्रेरणा कैसे मिली, कैसे शुरुआत हुई? प्रेरणा तो मैं स्वामी विवेकानंद का अनुगत और अनुयायी हूँ। स्वामी जी ने तो कहा है कि जब मृत्यु इतनी निश्चित है तो कोई न कोई अच्छा काम करके हमें मरना चाहिए। तो मैंने सोचा कि आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे अच्छा काम है प्रकृति को बचाना, क्योंकि हमारे देश में ही कम से कम 25 लाख के आसपास लोग वायु प्रदूषण से और इतने ही लोग दूषित जल के कारण मर रहे हैं। तो मैंने सोचा सबसे अच्छा काम है प्रकृति को बचाना, और ये प्रेरणा स्वामी जी के से ही मेरे को मिली अच्छा काम करने की। अच्छा, जैसे आम लोग भी अगर पेड़ लगाते हैं, अब कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कमी हुई तो चीज़ें निकल कर आई कि पेड़ ज़्यादा लगाने चाहिए। बारिश अगर आगे पीछे हुई है, मौसम अगर गर्मी सर्दी का बदला है, तमाम चीज़ों के पीछे पेड़ों का कम होना माना जा रहा है। कौन से पेड़ ऐसे हैं जो आपको लगता है कि ये तो और ज़्यादा संख्या में होने चाहिए? मैं आपको ये बताऊँ कि मैं कोरोना काल में मैं धारवाड़बास गांव पड़ता है तोशाम के पास, वहाँ रह गया था। मैं वहाँ कम से कम भी हज़ारों की संख्या में मैंने पेड़ लगवाए हैं और वहाँ पेड़ों के त्रिवेणियाँ लगवा करके चबूतरे बनवा रखे हैं। तो लोग सारा दिन उसी के नीचे पूरा का पूरा दिन व्यतीत करते थे और लोग महसूस करते थे कि भाई पीपल के और बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके हमें कोई भी सांस की किसी तरह की महसूस नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा पेड़ हमने क्या लगाने चाहिए? सबसे ज़्यादा पेड़ अगर हमारे परंपरागत पेड़ हैं बरगद, पीपल और नीम, जिसे त्रिवेणी कहते हैं। इसी के नाम से मेरा नाम त्रिवेणी बाबा करने लगे। तो त्रिवेणी के पेड़ है, पीपल है। पीपल दुनिया में सबसे ज़्यादा रात और दिन ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है, और भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि मैं पीपल के समान शक्तिशाली हूँ। और बौद्ध धर्म में तो इसे पीपल नहीं कहते, बोधि वृक्ष कहते हैं, ज्ञान का वृक्ष कहते हैं। इसके 15 मीटर के दायरे में आध्यात्मिक शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा पेड़ बरगद का पेड़ सबसे लंबी आयु का पेड़ है, हजारों साल तक इसकी आयु है। और इसके पंचांग, जड़, तना, छाल, फल, फूल पांचों के पांचों आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और इसकी छाया इतनी शीतल होती है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया में सबसे ज़्यादा पक्षी हैं इसी पर बैठना पसंद करते हैं, इसी का फल खाना पसंद करते हैं। इकोसिस्टम में इसकी भूमिका अहम है। तीसरा पेड़ है नीम। आंगन तुलसी दवारे नीम, उस घर जाए न वैद्य की। जहाँ नीम है वहाँ तो वैद्य की ही जरूरत नहीं। हम यदि एक पेड़, 1 बीघा 1 नीम लगा दें तो हमारे जो हरियाणा में जो पेस्टिसाइड की वजह से और ये कैसा है DAP यूरिया की वजह से सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज़ हो रहे हैं। यदि हम किसान भाई 1 बीघा 1 नीम लगा दें और उसके नीम की पत्तियों का, निमोनिया का घोल बना करके अपने फसल के ऊपर स्प्रे करें तो ये समस्या नहीं रहेगी। तो इसीलिए तीनों के तीनों पेड़ हैं वो सबसे मतलब अहम भूमिका निभाते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए। और तीनों का योगदान अपने पूरे जीवन काल में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1,50,00,000 रुपये का है। एक सवाल काफ़ी अहम हो जाता है, जैसे सरकारें भी योजना चलाती हैं, पेड़ लगाती हैं। हरियाणा में भी 2 करोड़ के आसपास पेड़ लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनका रख रखाव कैसे हो, वो बड़ा रूप लें, इसके लिए क्या आपके पास कोई चीज़ है कि थोड़ा सा ध्यान अगर रखा जाए? जनता को क्या कहना चाहेंगे? देवेंद्र जी, 4-5 साल से जो पेड़ लगाते हैं
पूरे हरियाणा में आप जाके देखो, उसकी सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। 4-5 साल से बहुत से हजारों की संख्या में आपको युवा मिलेंगे, हर गांव में मिलेंगे, 2-2, 4-4, 5-5, जो कि पेड़ का शौकीन नहीं, उनको एक जुनून हो गया कि हमें ये बचाना है। और जैसे हम मैंने ये पूरा का पूरा कार्यक्रम है वो संस्कारों से जोड़ दिया है। शादी में वर वधू से पेड़ लगवाते हैं, तो वर वधू से जो पेड़ लगाया जाएगा वो उसको बहुत ही अच्छी तरह से उसका रख रखाव करें। कोई बुजुर्ग की मृत्यु होती है तो त्रिवेणी लगवाते हैं कि भाई तुम खर्च करते हो बुजुर्ग के ऊपर, तो इसकी एक त्रिवेणी लगा कर पूरा गमला बनाओ, पानी का प्रबंध करो। तो वो अपने उसी की तरह बुजुर्ग की तरह अपने उनकी तरह ही उसका पालन पोषण करते हैं। और इसके साथ साथ कोई रिटायरमेंट होती है किसी कर्मचारी की, तो रिटायरमेंट पर जितने साल वो सर्विस करता है उतने पेड़ जो है वो लगाता है। इसके साथ साथ जो भी बराती आते हैं, बरातियों को भी पेड़ देने की प्रथा शुरुआत कर दी है और बहुत ज़्यादा हो रही है। बात होता है हरियाणा में, उसमें भी पेड़ दिए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब लोगों को ये हमने धर्म से और उससे रीति रिवाजों से जोड़ दिया। अब की बार हमने 30 नवंबर को एक कार्यक्रम शुरू किया था कि नानक त्रिवेणी, नानक जी की जो गुरु पर्व के ऊपर हमने 551 त्रिवेणियाँ लगवानी थी और लगवा रहे हैं। 150 के आसपास लगवाए तो वो गुरुद्वारों में लगा रहे हैं। तो गुरुद्वारे के ग्रंथ थी उसका बड़ा अच्छी तरह से रेख कर रहे हैं। कोई मैसेज आपकी तरफ से जनता को, आम लोगों को? मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ सभी को, और आपको भी एक ही देना चाहता हूँ कि मेरा एक पर्यावरण संरक्षण है, उसका सबसे बड़ा हथियार क्या है? एक परिवार एक त्रिवेणी, एक घर एक त्रिवेणी लगा दे तो ये पर्यावरण प्रदूषण की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ अपने जन्मदिन को पेड़ लगाकर मनाओ। किसी गांव में यदि 500 घर हैं, 500 घर हैं, यदि उस गांव में 500 बरगद, 500 पीपल, 500 नीम हो गए तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या किसी भी हाल में नहीं रहेगी और 500 साल तक लोग सुखी रहेंगे। और एक परिवार के लिए एक त्रिवेणी लगाना कोई बड़ी बात नहीं, और अपने जन्मदिन को पेड़ लगाकर मनाना। और इसके साथ साथ एक ही संदेश देता हूँ, कहीं भी जाओ बाजार में हाथ में थैला रखो। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो सत्यवान जी जो कि त्रिवेणी बाबा के नाम से मशहूर हैं, उनका संदेश है कि हर घर में हर परिवार को एक त्रिवेणी ज़रूर लगाना चाहिए। नीम, बरगद और पीपल का पेड़ जो लगाएंगे तो पर्यावरण जो प्रदूषण हुआ है उससे पीछा जो है वो छूट जाएगा। काफ़ी अहम और समाज के लिए हितकारी काम ये कर रहे हैं। आप भी ऐसा ही कुछ कीजिए। मैं हूँ देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अमनदीप सिंह। नमस्कार।